Hello student, my name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे इकोसिस्टम का, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैनल पर जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल हमें बतलाना है। ऑप्शन यहाँ पे है ड्रोसेरा, नेपेंथिस, बोथ एंड बी या हाइड्रिला। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ना यहाँ पे होगा ड्रोसेरा और नेफेंथिस, तो आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा बोथ ए एंड बी। और भी एग्जांपल्स यहाँ पे है, जैसे कि पर्पल पिक्चर प्लांट, येलो पिक्चर प्लांट, कैलिफोर्निया पिक्चर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप भी है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है प्रोड्यूसर, हेर्बिवोरस, कार्निवोरस या नन ऑफ दीज। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोल रहा है, इसका मतलब इससे पहले एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो आएगा, उसके बाद आएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उसके बाद आएगा टर्शियरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कहते हैं प्रोड्यूसर और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को बोलेंगे हेर्बिवोरस और टर्शियरी प्रोडक्टिविटी को बोलेंगे कार्निवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। न्यू स्पेसीज का जो फॉर्मेशन होता है ना, उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है कंपटीशन, म्यूटेशन, आइसोलेशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन तो होगा ही नहीं आंसर। न्यू स्पेसीज का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए यहाँ पे फैक्टर होगा म्यूटेशन। उसके लिए यहाँ पे क्या होगा? म्यूटेशन होगा। कंपटीशन का मतलब जो होता है ना, इसमें होता है क्या? लॉसिंग। इसमें क्या होता है? लॉसिंग होता है ऑर्गेनिज्म का, बेनिफिट्स नहीं होता है। ग्रीन प्लांट इन एन इकोसिस्टम आर। ग्रीन प्लांट जो है ना क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा या कंज्यूमर होगा या डिकम्पोजर होगा या नन ऑफ दीज होगा? ग्रीन प्लांट जो है ना ये प्रोड्यूसर होता है। ग्रीन प्लांट क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। नेक्स्ट है फ्रॉग फीडिंग ऑन हेर्बिवोरस इंसेक्ट। हेर्बिवोरस इंसेक्ट पे फीड कर रहा है फ्रॉग, तो वो जो है ना कौन से लेवल में आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा या सेकेंडरी कंज्यूमर में आएगा या टर्शियरी कंज्यूमर में आएगा या टॉप कार्निवोरस में आएगा? ये हेर्बिवोरस इंसेक्ट को ईट कर रहा है। फ्रॉग जो है हेर्बिवोरस इंसेक्ट को ईट कर रहा, तो ये भी जो है ना कुछ खाकर जिंदा है। तो यहाँ पे जो है ना ये जो है ये होता है प्राइमरी कंज्यूमर और ये जो है ना ये होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट है, विच वन हैज ऑलवेज स्टीपर्स वर्टिकल ग्रेडियंट। वर्टिकल ग्रेडियंट होगा पिरामिड ऑफ मास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। वर्टिकली ग्रेडियंट होता है उसको बोलेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है बैक्टीरिया एंड फंजाई आर। ये क्या होता है? स्कैवेंजर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है या डिकम्पोजर है? बैक्टीरिया और फंजाई जो है ना ये एक डिकम्पोजर है। स्कैवेंजर किसको कहते हैं? जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड पार्ट पे फीड करे, डेड पार्ट को जो है ना खाता हो, उसी को बोलते हैं स्कैवेंजर। डिकम्पोजर आर, डिकम्पोजर्स क्या होगा? एनिमेलिया होगा एंड मोनेरा होगा या प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया होगा या फंजाई एंड प्लांटर होगा या बैक्टीरिया एंड फंजाई होगा? डिकम्पोजर जो है ना बैक्टीरिया और फंजाई होता है। इन अ बायोटिक कम्युनिटी प्राइमरी कंज्यूमर आर। बायोटिक कम्युनिटी में जो है ना प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में बोला जा रहा है। कार्निवोरस, डेट्राइटिवोरस, हेर्बिवोरस, ओमनिवोरस। ये है प्लांट, प्लांट को ईट किया गोट और गोट को ईट किया लायन। तो यहाँ पे जो है ना ये जो है ना ये क्या होता है? ये है प्रोड्यूसर लेवल का और ये जो है ना ये कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है। तो पहला अगर पहला है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी और दूसरा में आ रहा है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा प्राइमरी कंज्यूमर जो है ना ये हेर्बिवोरस होगा।
क्योंकि ये डायरेक्टली जो है ना ये मीट को नहीं खा रहा, प्राइमरी कंज्यूमर मीट को नहीं खा रहा। हु इंट्रोड्यूस टर्म इकोसिस्टम? इकोसिस्टम टर्म कौन दिए थे? एजी टेंसले, राइटर, ओडम, एरिस्टल। टर्म इकोसिस्टम जो है ना ये दिए थे एजी टेंसले। टर्म इकोसिस्टम कौन दिए थे? एजी टेंसले दिए थे। सॉइल डेवलप फ्रॉम सेडिमेंटेड रॉक। सॉइल डेवलप होता है सेडिमेंटेड रॉक से, उसको क्या बोलेंगे? फोर्स साइंस बोलेंगे, या इडेपोलॉजी बोलेंगे, या पीडोजीनेसिस बोलेंगे, या ऑल ऑफ दिस बोलेंगे। सॉइल डेवलप हो रहा है, इसको जो है ना पीडोजीनेसिस बोलते हैं। बेस्ट सॉइल फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए जो बेस्ट सॉइल है ना उसका नाम बतलाना। ग्राइट, सैंडी, सॉइली या क्लेई। बेस्ट ग्रोथ के लिए जो है ना क्लेई सॉइल जो है ना काफी बढ़िया है। एक्सचेंज ऑफ वाटर इन ए सबमर्ज प्लांट। सबमर्ज प्लांट में जो है ना वाटर का एक्सचेंज हो रहा है, स्टोमाटा में होता है, या नॉर्मल सरफेस में होगा, या हिडाटोड में होगा, या लेंटिसेल में होगा। तो एक्सचेंज ऑफ वाटर जो है ना नॉर्मल सरफेस में होता है। सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट्स आर। सबमर्ज रूटेड है और वो भी हाइड्रोफाइट्स है। यूटिक्युलेरिया, ट्रैपा, निम्फिया या वेलिसनेरिया। यहाँ पे आंसर होगा वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया जो है ना ये सबमर्ज होता है, इसका रूट जो है सबमर्ज होता है। जीरोफाइट्स कंटेन डीप रूट्स होता है इसमें, या सनकेन स्टोमाटा होता है, या थिक क्यूटिकल्स होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है। जीरोफाइट्स में जो है ना ये तीनों यहाँ पे प्रॉपर्टीज करेक्ट है। डीप रूट भी है, सनकेन स्टोमाटा भी होता है, और थिक क्यूटिकल्स भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है रूट हेयर एब्सेंट इन। किसमें जो है ना रूट हेयर एब्सेंट होगा? हाइड्रोफाइट्स में, हैलोफाइट्स में, मीसोफाइट्स में, या हेलियोफाइट्स में। रूट हेयर जो है ना एब्सेंट होता है हाइड्रोफाइट्स में। किसमें एब्सेंट होगा? हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होगा। ड्यूरिंग द फूड चेन द मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर इन। फूड चेन जो है ना हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी जो है ना किसमें होगा? प्रोड्यूसर में होगा, डिकम्पोजर में होगा, या हेर्बिवोरस में होगा, या कार्निवोरस में होगा। सबसे ज्यादा जो है ना एनर्जी प्रोड्यूसर में होगा। प्रोड्यूसर में होगा सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगा? प्रोड्यूसर में होगा। The average efficiency of a energy transfer from herbivorous to carnivorous level is। कितना परसेंट ट्रांसफर होगा? 5%, 10%, 20% या 30%। यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये है प्रोड्यूसर, उसके बाद हेर्बिवोरस, उसके बाद है कार्निवोरस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हेर्बिवोरस से जो है ना कितना परसेंट जो है एनर्जी ट्रांसफर होगा कार्निवोरस में। तो हम लोग जो है ना हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो है ना 10% जो है ट्रांसफर होता है। 10% जो है एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे आंसर होगा 10%। ये दिए कौन थे 10% ला? लिंडमैन दिए थे 1942 में। इकोलॉजिकल पिरामिड वेयर फर्स्ट डिवाइस बाय। इकोलॉजिकल पिरामिड कौन दिए थे? चार्ल्स इल्टन, हीस, या लिंडमैन, या जस्टिस वॉन लिबिक्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है ना चार्ल्स इल्टन दिए थे। चार्ल्स इल्टन दिए थे। इन द फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल में जो है ना वेदरिंग ऑफ रॉक होता है, उससे फॉस्फोरस मिलता है। तो वो फॉस्फोरस जो है ना सबसे पहले किसके लिए अवेलेबल होगा? प्रोड्यूसर के लिए, डिकम्पोजर के लिए, या कंज्यूमर के लिए, या नन ऑफ दिस के लिए। तो ये जो फॉस्फोरस जो है ना ये अवेलेबल सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर के लिए। सबसे पहले किसके लिए अवेलेबल होगा? प्रोड्यूसर के लिए अवेलेबल होता है। Which types of following pyramids are never inverted? कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। pyramids of energy, pyramids of biomass, pyramids of number, pyramids of dry biomass। pyramids of biomass, pyramids of number और pyramids of dry biomass ये तीनों जो है ना ये इन्वर्टेड होता है, लेकिन pyramids of energy कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। बायोस्फीयर मीन्स, बायोस्फीयर का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर, या लिथोस्फीयर एंड आयोनोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर,
या हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड आयोनोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है जिसमें एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फीयर भी है और हाइड्रोस्फीयर भी है। डिकम्पोजर क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है, खाना खुद से बनाता है, या ऑटो हेटरोट्रॉपिक होता है, या ऑर्गेनोट्रॉप्स होता है, या हेटरोट्रॉप होता है। डिकम्पोजर जो है ना ये हेटरोट्रॉप्स होता है। डिकम्पोजर क्या होता है? हेटरोट्रॉप होता है। लार्जर इकोसिस्टम क्या होगा? फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा, या मैरीन इकोसिस्टम होगा, या पॉन्ड इकोसिस्टम होगा, या ग्रासलैंड इकोसिस्टम होगा। लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो है ना मैरीन इकोसिस्टम होता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी डील विथ द अर्थ एंड प्लैनेट को डील करेगा। ये रिलेशनशिप बतलाता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ पुअर पीपुल या लाइफ अंडर द सी। किसके बारे में बतलाता है? ये जो है ना ये बतलाएगा ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का बीच का जो रिलेशनशिप है ना उसको बतलाता है। द मेन ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना इकोसिस्टम में क्या होता है? ग्रीन प्लांट होता है, या सन होता है, या विंड होता है, या ऑल ऑफ अबव होगा। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना सन होता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। टर्म इकोसिस्टम कौन दिए थे? ओडम, टेंसले, लिंडमैन या इल्टन। टर्म इकोसिस्टम जो है ना टेंसले दिए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं है। हिकल जो है ना ये दिए थे टर्म इकोलॉजी, टेंसले जो है ना ये टर्म इकोसिस्टम दिए थे, मिश्रा जो है ना ये है इंडियन इकोलॉजी के फादर, या नन ऑफ दीज। यहाँ पे करेक्ट नहीं है, वो ऑप्शन हमें चूज करना है। हेकल जो है ना ये टर्म इकोलॉजी दिए थे, ये ऑप्शन करेक्ट है। इकोसिस्टम का टर्म जो है ना टेंसले दिए थे, ये भी करेक्ट है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी जो है ना मिश्रा जी हैं, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। Vertical distribution of different species occupying different level in a dense vegetation is called। इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे आप लोग फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहां पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले हर्ब्स देखेंगे, उसके बाद श्रब्स, उसके बाद ट्री। यानी ये जो है ना ये क्या हो रहा है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है ना यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट स्पेसिस हुआ, डिफरेंट स्पेसिस के पास जो है ना डिफरेंट लेवल हो रहा है। तो इसको जो है ना इसको क्या बोलते हैं यही पूछा जा रहा है। स्ट्रेटिफिकेशन बोलेंगे, स्पेसिस कंपोजिशन बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे, या ट्रॉपिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसको जो है ना इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। Next, which one of the following aspects is not a component of functional unit of ecosystem? फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम में नहीं आता है, वो ऑप्शन को हमें बतलाना है। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम में नहीं आता है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, ये तीनों जो है ना ये कंपोनेंट है फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम का। एक और होता है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, वो भी जो है ना फंक्शनल यूनिट ही है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर ट्रॉपिक लेवल। हायर से जो लोअर से जो है ना कम से जा रहा है ज्यादा में, यानी ये है ट्रॉपिक लेवल 1, उसके बाद है ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे 2, उसके बाद है ट्रॉपिक लेवल 3। इस प्रकार से है। ये हुआ लोअर, इससे थोड़ा ज्यादा ये हुआ, और इससे ज्यादा ये हुआ ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है लोअर से हायर में जो है ना एनर्जी मूव कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ऑलवेज जो है यूनिडायरेक्शनल होगा, या समटाइम यूनिडायरेक्शनल होगा, या ऑलवेज बाई डायरेक्शनल होगा, या अनडिटरमाइनेबल होगा। लोअर से हायर जा रहा है, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। कभी भी जो है ना T2 से T1 नहीं होगा, कभी भी T2 से T1 नहीं होगा, या कभी भी T3 से T2 नहीं होगा। नेक्स्ट है
द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन एन इकोसिस्टम इज, उसको क्या बोलेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे या ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। लाइट एनर्जी को जो है ना केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा इकोसिस्टम में, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। द बायोमास अवेलेबल फॉर द कंजप्शन बाय द हर्बीवोरस एंड द डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड, हर्बीवोरस के लिए और डिकम्पोजर्स के लिए अवेलेबल होता है उसको क्या बोलेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे या स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। टोटल अगर यहाँ पे फॉर्मेशन के लिए बोलता तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा। हर्बीवोरस के लिए अवेलेबल क्या है वो बतलाना है, तो हर्बीवोरस के लिए अवेलेबल होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये निकालते कैसे हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालते कैसे हैं? तो ये जो टोटल प्रोडक्शन हुआ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसमें रिस्पिरेटरी लॉस को जो है ना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बस निकल जाता है। तो अप्रोक्स 20% जो है ना, अप्रोक्स 20% जो है रिस्पिरेटरी लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्लैंक्स इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर के द्वारा बोल रहा है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कंज्यूमर के द्वारा बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे आंसर क्या होगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगा। The rate of formation of new organic matter by the rabbit in a grassland is called, न्यू ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? रैबिट कर रहा। तो इसको क्या बोलेंगे? नेट प्रोडक्टिविटी बोलेंगे या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। इसको जो है ना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ना किस पे डिपेंड करता है? लाइट एंड टेम्परेचर पे, वाटर एंड न्यूट्रिएंट पे, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर पे या ऑल ऑफ दिस पे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ना ये डिपेंड करता है ये तीनों पे, लाइट पे भी करेगा, मॉइस्चर पे भी करेगा, टेम्परेचर पे भी करेगा, वाटर पे भी करता है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी जो होता है ना प्रोड्यूसर का उस पे भी डिपेंड करता है। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ए होल बायोस्फीयर इज, एनुअल कहने का मतलब है एक साल में, एक ईयर में जो है ना कितना प्रोडक्टिविटी होगा? 150 बिलियन टन, 160 बिलियन टन, 170 बिलियन टन, 180 बिलियन टन। टोटल जो है ना प्रोडक्टिविटी होता है 170 बिलियन, 170 बिलियन टन्स। इसमें से जो है ना अगर टेरेस्ट्रियल के बारे में बोला जाए तो 115 बिलियन टन्स जो है ना प्रोड्यूस करता है। और एक्वाटिक में अगर बोला जाए तो इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 170 माइनस 115, आंसर आएगा 55। तो 55 बिलियन टन्स, 55 बिलियन टन्स जो है ना कहाँ से मिलता है? एक्वाटिक से मिलता है। और टेरेस्ट्रियल से जो है ना कितना मिलता है? 115 बिलियन टन्स मिलता है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जाता है? एक्वाटिक जो है ना काफी ज्यादा है, यानी अप्रोक्स 70% है, और टेरेस्ट्रियल जो है ना 30% है। तो यहाँ पे जो है ना इसके अनुसार से प्रोडक्टिविटी होना चाहिए ज्यादा एक्वाटिक का, लेकिन यहाँ पे टेरेस्ट्रियल का जो है ना यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है ना ऐसा क्यों हो रहा है? एक्वाटिक में जो है ना लाइट जो है नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जो है ना प्रोडक्टिविटी उतना नहीं होता है। और एक और है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का डिफिशियंसी से भी जो है ना प्रोडक्टिविटी लेस होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट लीस्ट प्रोडक्टिविटी, सबसे कम प्रोडक्टिविटी होना,
सॉरी सबसे कम प्रोडक्टिविटी होता है उसका नाम बतलाना। साल्टी मार्स में होगा या ग्रासलैंड में होगा या ओपन ओशियन में होगा या कोरल रीफ में होगा। सबसे कम प्रोडक्टिविटी कहाँ होगा? अभी अभी इसका आंसर बताया हूं। सबसे कम प्रोडक्टिविटी होगा ओपन ओशियन में। ओपन ओशियन है यानी यहाँ पे सिर्फ वाटर ही वाटर है। वाटर के इनसाइड में जो है ना, वाटर के इनसाइड में जो है लाइट काफी कम पहुंचता है, और भी अगर नीचे अगर पानी के अंदर दिखाया तो वहां तो लाइट पहुंचता ही नहीं है। तो सबसे कम प्रोडक्टिविटी होगा वाटर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम? मोस्ट प्रोडक्टिव यानी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है वहां पे। टेम्परेट फॉरेस्ट में होगा या ग्रासलैंड में होगा या डिजर्ट में होगा या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा? सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या होता है? CO2 कंज्यूम होता है और O2 रिलीज होता है। O2 कंज्यूम होता है, CO2 रिलीज होता है। CO2 कंज्यूम होता है, H2O रिलीज होता है। ये नन ऑफ दिस होगा। डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जो है ना O2 कंज्यूम होता है और CO2 जो है ना रिलीज होता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है ना किस पे डिपेंड करता है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, सॉइल मॉइस्चर एंड द सॉइल पीएच पे डिपेंड करेगा, या ऑल ऑफ दिस पे करेगा? डिकम्पोजिशन जो है ना, डिकम्पोजिशन ये ऑल ऑफ दिस यानी ये तीनों पे डिपेंड करेगा। डिकम्पोजिशन जो है ना तीनों पे डिपेंड करेगा। डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, डिकम्पोजर्स को जो है ना और क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ट्रांसड्यूसर, रिड्यूसर, माइक्रो कंज्यूमर या बोथ बी एंड सी। डिकम्पोजर क्या करता है? डिकम्पोजर करता क्या है? डेड प्लांट और एनिमल्स को जो है ना खा जाता है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो इसको रिड्यूसर बोलते हैं और इसको ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बोथ बी एंड सी होगा। डिकम्पोजर्स को ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं, रिड्यूसर भी बोलते हैं। अल्टीमेट एनर्जी सोर्स ऑफ इकोसिस्टम इज, अल्टीमेट एनर्जी सोर्स जो है ना इकोसिस्टम में वो कहाँ से आता है? प्रोड्यूसर से आएगा या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आएगा या कार्बोहाइड्रेट से आएगा या सोलर रेडिएशन से आता है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना सोलर रेडिएशन से आएगा, प्रोड्यूसर से नहीं आता है। परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन पार, PAR, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज, कितना परसेंट होता है? 1 to 5%, 2 to 10% या लेस देन 50% या अप्रॉक्स 100%? टोटल सोलर एनर्जी है 100%, ठीक है। इसमें से जो है ना, इसमें से लेस देन 50% जो है, लेस देन 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में आया और बाकी का जो है ना अप्रोक्स मोर देन 50% जो है ना ये क्लाउड ये सब के द्वारा जो है ना अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसको वापस भी भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना लेस देन 50% जो है यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? लेस देन 50% होगा। Percentage of photosynthetically active radiation that is captured by the plant in a synthesis of organic matter is, अब यहाँ पे जो है ना लेस देन 50% जो है ना आया, लेस देन 50% आया, तो प्लांट जो है ना, प्लांट जो है ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसिस करने के लिए कितना परसेंट यूज करता है? 50 to 70%, 30 to 40%, 80 to 100% या 2 to 10%? ये जो है ना ये यूज करता है 2 to 10% को, 2 to 10% को ही जो है ये यूज करता है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट फूड चेन, इनकरेक्ट फूड चेन को जो है ना हमें सिलेक्ट करना है। ग्रास को ईट किया ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर को ईट किया फ्रॉग, फ्रॉग को ईट किया स्नैक, स्नैक को ईट किया ईगल। फाइटोप्लैंक्टन को ईट किया जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को
जू प्लैंकटन को ईट किया स्मॉल फिश और स्मॉल फिश को ईट किया लार्ज फिश। डायटम्स को ईट किया जू प्लैंकटन और जू प्लैंकटन को ईट किया स्मॉल फिश। ग्रास को ईट किया फ्रॉग, फ्रॉग को ईट किया वल्चर। इनकरेक्ट फूड चेन बतलाना है। ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ग्रास को कभी भी फ्रॉग नहीं खाएगा, ग्रास को कभी भी फ्रॉग नहीं खाएगा। इफ 10 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर के पास में जो है ना 10 जूल एनर्जी है, 10 जूल एनर्जी है, देन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जो है ना कितना जो है एनर्जी होगा। प्रोड्यूसर के बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो हमें यहाँ पर का एनर्जी बतलाना है। तो प्रोड्यूसर से जो है ना प्राइमरी कंज्यूमर जो है ना 10% एनर्जी लेता है, तो 10 जूल दिया हुआ है, इसका 10% कितना होगा, 10% 1 जूल होता है। तो 1 जूल जो है ना प्राइमरी कंज्यूमर के पास है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना होगा, इसका 10%, यानी 1 जूल का 10%, 1 जूल का 10% यानी 1/10, 1/10 यानी 0.1 जूल, 0.1 जूल होगा। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास में जो है ना 0.1 जूल होगा। फिर से इसको समझिएगा, जैसे आपके पास जो है ना, आपके पास नहीं, प्रोड्यूसर लेवल पे सपोज करिए 1000 जूल एनर्जी है, 1000 जूल एनर्जी है। ये है ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 1 है ये, ट्रॉपिक लेवल, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, इतना ही ले लेते हैं। अब जो है ना प्रोड्यूसर, यानी ये है प्रोड्यूसर, इसके पास जो है ना 1000 जूल है, इसके पास 1000 जूल है। तो टोटल जो है ना 10% जो है ना T2 में जाएगा। तो 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का 10% यानी 10/100 हमें करना पड़ेगा। 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, यानी 100 जो है ना 100 जूल यहाँ पे आया। T2 लेवल पे जो है ना 100 जूल आया। अब T3 पे कितना आएगा, तो 100 का 10% निकालना है। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। अब T4 पे निकालना है, तो T3 से जो है ना 10% जाएगा। तो T3 के पास कितना जूल है, 10 जूल है। तो 10 जूल का 10% अगर निकालना है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और यही प्रोड्यूसर से जो है ना यहाँ पे 1000 जूल दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्टली अगर बोल दिया जाता सनलाइट से आ रहा है, सनलाइट से जो है ना 1000 जूल आया, तो प्रोड्यूसर के पास कितना जो है ना एनर्जी आएगा, तो इसका जो है ना इसका 1% एनर्जी आएगा, इसका 1% ही एनर्जी प्रोड्यूसर के पास आएगा। और उस 1% का 10% प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा, और प्राइमरी कंज्यूमर का जो 10% है वो सेकेंडरी में जाएगा, और सेकेंडरी के बाद टर्शियरी। 10% जो है ना सिर्फ एनर्जी जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, Which one of the following animals may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time? यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में जो है ना एनिमल्स आएगा। ऑप्शन यहाँ पे है स्पैरो, लायन, गोट, फ्रॉग। जैसे कहने का मतलब है, ये है फ्रूट, फ्रूट को ईट किया स्पैरो, ठीक है। अब ये जो है ना, ये है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये जो है ना ये है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर है। अब जो है ना ये स्पैरो जो है ना ये इंसेक्ट को भी ईट करता है। तो इंसेक्ट को ईट करता है, तो इंसेक्ट जो है ना इससे पहले और भी किसी चीज को ईट करेगा, तो वो हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है इंसेक्ट जो है ये आया प्राइमरी कंज्यूमर, और उसके बाद आया स्पैरो जो कि सेकेंडरी है। तो यहाँ पे जो है ना
स्पैरो जो है ना ये प्राइमरी कंज्यूमर भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। दो यहाँ पे जो है ना दो पे आ रहा है, एक ही इकोसिस्टम में जो है ना एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल इसमें आ रहा है। लेकिन लायन कभी भी दो ट्रॉपिक लेवल पे नहीं आता है, गोट भी कभी भी दो ट्रॉपिक लेवल पे नहीं आता है, फ्रॉग भी दो पे नहीं आता है। स्पैरो जो है ना यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑर्गेनिज्म विच आर एसोसिएटेड विथ फर्स्ट एज वेल एज थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे भी है और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे भी है। मैक्रोफाइट्स, फाइटोप्लैंक्टन, कीमोऑटोट्रॉप्स या इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी ये प्लांट है तो प्रोड्यूसर तो होगा ही होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे T1 पे आया, ये तो करेक्ट होगा। फर्स्ट पे तो आ गया, लेकिन अब हमें थर्ड पे भी लाना है, अब हमें थर्ड पे भी लाना है। तो थर्ड पे कैसे आएगा? इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी इंसेक्ट को ईट करता होगा, इंसेक्ट को ईट करता होगा, इंसेक्ट को ईट किया, ठीक है। ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट को ईट किया। तो ये जो है ना इससे पहले प्लांट को ईट किया होगा, तो ये है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी ये हुआ ट्रॉपिक लेवल 1, ये हुआ ट्रॉपिक लेवल 2 और ये हुआ ट्रॉपिक लेवल 3। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या ट्रॉपिक लेवल 3 पे आया? हाँ बिल्कुल आया है ट्रॉपिक लेवल 3 पे, और ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे भी आया, फर्स्ट पे भी आया और थर्ड पे भी आया। तो ऑप्शन यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट करेक्ट होगा। फाइटोप्लैंक्टन जो है ना सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पे आता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ये फर्स्ट पे भी आता है और थर्ड पे भी आता है। मिस्टर एक्स इज ईटिंग अ कार्ड, एक एक्स नाम का व्यक्ति है जो कार्ड को ईट कर रहा है। फॉर दिस फूड, फूड के लिए इनटेक इन ए फूड चैन ही शुड बी कंसिडर्ड एंड ऑक्यूपाई। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आएगा या सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आएगा या थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएगा या फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आएगा? कौन से लेवल पे आएगा? तो इसका चार्ट पहले बना लेते हैं। कार्ड को ईट कर रहा है, कार्ड को ईट किया मिस्टर एक्स, तो कार्ड कौन से लेवल पे आता है? यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो है ना इसको ले लेते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और उसके बाद ये आया जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी सेकंड लेवल पे, तो सेकंड ऑप्शन मार देते हैं जो कि इनकरेक्ट है, जो क्या है? इनकरेक्ट है। कार्ड हमें मिलता कहां से है? कौ से। कौ किसको ईट किया? कौ जो है ये ईट करता है, प्लांट को ईट किया। अब कौ से जो कार्ड मिला उसको जो है ना मिस्टर एक्स ईट किया था, तो ये फ्लो चार्ट बना। तो प्लांट जो है ये हुआ ट्रॉपिक लेवल 1, कौ ट्रॉपिक लेवल 2 हुआ। अब कौ से ही कार्ड मिला तो यहाँ पे कोई लेवल नहीं होगा, यहाँ पे कोई लेवल नहीं होगा। तो अब मिस्टर एक्स जो है ना कार्ड को ईट किया, तो ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे कितना आया? 3 आया। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? थर्ड ट्रॉपिक लेवल होगा। प्राइमरी सक्सेशन अकर ऑन, प्राइमरी सक्सेशन कहां पे होगा? एरिया डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द फॉरेस्ट फायर, न्यूली फाउंड रिवर डेल्टा या हार्वेस्टेड क्रॉप फील्ड या ऑल ऑफ दिस। प्राइमरी सक्सेशन कहने का मतलब है कभी भी वहां पे सक्सेशन ना किया गया हो, कभी भी सक्सेशन नहीं किया गया हो, इसका मतलब नया नया सक्सेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा न्यूली फॉर्म्ड रिवर डेल्टा। एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन, एक क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन भी होता है। तो सेकेंडरी सक्सेशन जहां पहले किया गया था, बीच में रोक दिया गया और फिर से कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। अगर नया नया अगर प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। पहले किया गया था, बीच में रोक दिया गया, उसके बाद फिर स्टार्ट किया गया, तो यहाँ पे होगा सेकेंडरी सक्सेशन। Succession that occur on a soil or the area which have recently lost their community. सक्सेशन जो है ना वहां पे आकर किया जाता था, बट अभी अभी छोड़ दिया गया। यानी हम अभी क्या बतला रहे थे? पहले किया गया, बीच में छोड़ दिया गया, उसके बाद स्टार्ट किया गया, तो यही सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा। तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे या सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे, लिथोसियर बोलेंगे या प्रीसियस बोलेंगे? इसको जो है ना सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द
सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट बिगिंस ऑन अ बेयर रॉक, इट अकर ऑन डिफोरेस्टेटेड साइट्स, इट फॉलोज प्राइमरी सक्सेशन, इट इज अ सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट प्राइमरी सक्सेशन हैव ए रिलेटिवली फास्ट पेस। ये जो है ना, ये प्राइमरी सक्सेशन से जो है ना ये रिलेटेड होगा ही नहीं, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। प्राइमरी सक्सेशन में कभी सक्सेशन किया ही नहीं गया था, वहां पे सक्सेशन किया गया, उसको बोला जाता है प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन पहले किया गया था बट किसी भी रीजन से जो है ना बीच में नहीं हुआ, उसके बाद कुछ समय बाद फिर से होने लगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बेयर रॉक भी नहीं होगा, बेयर रॉक पे स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है, पहले नहीं किया गया है, ये यहाँ पे नहीं होगा आंसर। तो यहाँ पे बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, डिफोरेस्टेटेड साइट्स। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है फॉरेस्ट का, एग्जांपल है फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट है, अब किसी भी तरह से जो है ना आग लग गया तो पूरा जितना भी पेड़ पौधा था सारा का सारा जल गया। तो पहले एक प्रकार से यहाँ पे कल्टीवेशन था बट अब नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है ना यहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है, तो इसी को बोला जाता है सेकेंडरी सक्सेशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट होगा। द रेट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन बिकॉज। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया, सेकेंडरी सक्सेशन जो है ना ये फास्टर होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बन गया। अब यहाँ पे रीजन क्या है ये हमें बतलाना है। सॉइल और सेडिमेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, वाटर इज अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज ऑलरेडी प्रेजेंट, या पीएच ऑफ सॉइल इज फेवरेबल। सेकेंडरी सक्सेशन में पहले कल्टीवेशन किया गया, इसका मतलब पहले से सॉइल तो प्रेजेंट है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ पॉइनर कम्युनिटी इन जिरार्च। जिरार्च का पॉइनर कम्युनिटी कौन है? एनुअल हैप्स होता है, पेरेनियल हैप्स होता है, या श्रब्स होता है, या लाइकन्स होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा लाइकन्स। यहाँ पे क्या होगा? लाइकन्स होगा। करेक्ट सीक्वेंस हमें बतलाना है। बेयर रॉक पे कल्टीवेशन हो रहा है तो उसका करेक्ट सीक्वेंस बतलाना है। ये जो है ना ये प्राइमरी सक्सेशन है, तो यहाँ ऑप्शन को बतलाना है। ऑप्शन है लाइकेंस, उसके बाद मॉसेस, फिर ग्रास, फिर श्रब्स, उसके बाद ट्री। या पहले ट्री, पहले तो ट्री होगा ही नहीं। मॉसेस, पहले मॉसेस भी नहीं होगा, सबसे पहले लाइकन्स होगा। अभी अभी बताया गया पॉइनर कम्युनिटी लाइकन्स होगा, तो सबसे पहले जो है ना लाइकन्स डेवलप हुआ, उसके बाद मॉसेस आता है, और ट्री तो ये तो लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इन द लिथोसियर फोलियोस लाइकन्स मेक द कंडीशन फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ। फोलियोस लाइकन्स जो है ना ये किसके लिए फेवरेबल बनाता है? क्रस्टोस लाइकन्स के लिए, मॉसेस के लिए, एनुअल ग्रासेस के लिए, पेरेनियल ग्रासेस के लिए। लाइकन्स जो है ना सबसे पहले होता है क्रस्टोस लाइकन्स, उससे बना फोलियोस लाइकन, और उससे जो है ना मॉसेस बनेगा। लाइकन्स के बाद होता है मॉसेस। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्लांट इन ए हाइड्रोसियर। हाइड्रोसियर में करेक्ट सीक्वेंस बतलाना है। वॉक्स, उसके बाद हाइड्रिला, उसके बाद पिस्तिया, सिरपस, कैरेक्स, कैरकस। ऐसे ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर इज ऑक्युपाइड बाय द प्लांट लाइक। सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर जो है ना क्या होगा? एजुला, टाइफा, कैरेक्स, या वेलिसनेरिया। यहाँ पे आंसर होगा वेलिसनेरिया। सेकेंड स्टेज जो है ना वेलिसनेरिया होगा। An ecosystem which can be easily damaged but can recovered after some time if damaging effect stop will be having। इकोसिस्टम में जो है ना ये इजिली डैमेज भी हुआ और रिकवर्ड भी हो जाएगा, कब होगा? जब डैमेजिंग होना स्टॉप हो जाएगा तब। लो स्टेबिलिटी एंड हाई रिलायंस के कारण, हाई स्टेबिलिटी एंड लो रिलायंस के कारण, या लो स्टेबिलिटी एंड लो रिलायंस, या हाई स्टेबिलिटी एंड हाई रिलायंस। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लो स्टेबिलिटी और हाई रिलायंस। Which of the following is not a gaseous biochemical cycle?
गैसियस बायोकेमिकल साइकिल नहीं है। वाटर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल ये तीनों गैसियस होता है, ये तीनों गैसियस बायोकेमिकल साइकिल है, लेकिन फास्फोरस साइकिल जो है ना ये गैसियस नहीं होता है। The function of reservoir pool is to meet with the deficient of nutrient that occur due to imbalance in the rate of efflux and influx of nutrient, only efflux of nutrients is nutrient cycle या none of this। imbalance के कारण होता है, imbalance के कारण होता है ये। About 71% of total global carbon is found in, कहाँ पे फॉर्म होगा? ओशियन में, फॉरेस्ट में, ग्लास लैंड में या एग्रो इकोसिस्टम में। 71% जो है ना ओशियन में फॉर्म होगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इन एटमॉस्फेरिक कार्बन, एटमॉस्फेरिक कार्बन में कितना परसेंट होता है? 0.03, 1%, 10%, 3%। एटमॉस्फेयर में जो है ना 0.03% होता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन जो है ना 0.03% होता है। Which of the following processes does not contribute to the CO2 pool in the atmosphere? यहाँ पे बोला जा रहा है एटमॉस्फेयर में CO2 को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है? रिस्पायरेशन बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का रिस्पायरेशन होता है, उससे क्या CO2 रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में? हाँ होता है। फोटोसिंथेसिस ऑफ प्रोड्यूसर, यानी फोटोसिंथेसिस यानी खाना बना रहा है प्रोड्यूसर, खाना बना रहा है प्रोड्यूसर, तो उससे जो है ना एटमॉस्फेयर में CO2 कंट्रीब्यूट हो रहा है? नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है। खाना जो है ना खाना बनाता है प्रोड्यूसर, तो ये जो है ना ये CO2 को कंट्रीब्यूट नहीं करता है एटमॉस्फेयर में, बल्कि CO2 को लेता है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से जो है ना लेता है, लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं करता है। रिस्पायरेशन बाय कंज्यूमर, इससे कंट्रीब्यूट होता है। डिकम्पोजिशन बाय डिकम्पोजर, इससे भी जो है ना CO2 एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस बाय द प्रोड्यूसर, इससे जो है ना कंट्रीब्यूट नहीं होता है। मेजर सोर्स ऑफ सल्फर इज ओशियन, लैंड, रॉक, लेक्स। मेजर सोर्स कहाँ पे होता है? मेजर सोर्स जो है ना रॉक में होगा। Out of the total proposed cost of various ecosystem service, cost of climate regulation and the habitat of wildlife are, टोटल कोस्ट है इकोलॉजिकल सर्विस का, उसमें से जो है ना क्लाइमेक्स और हैबिटेट के लिए जो है ना कितना परसेंट कंट्रीब्यूट होता है? यहाँ पे आंसर जो है ना यहाँ पे होगा 6%। अगर यही पूछता सॉइल फॉर्मेशन के लिए कितना परसेंट लगता है, तो आंसर होता 50%। आंसर कितना होता? 50% होता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन प्रोसेस में जो है ना क्या रिलीज होता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ह्यूमस, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेट्राइटस, या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेट्राइटस एंड द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ह्यूमस। ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं होगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होगा। रिलीज क्या होगा? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज होगा फ्रॉम द ह्यूमस। नेक्स्ट है एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम? फॉरेस्ट में मिलेगा या मैरीन में मिलेगा या ग्रासलैंड में होगा या टुंड्रा में होगा? इन्वर्टेड पिरामिड जो है ना कहाँ पे मिलेगा? मैरीन में मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर नहीं है। स्पायरोगायरा, एगैरिकस, वॉलवॉक्स, नोस्टॉक। प्रोड्यूसर यहाँ पे नहीं है, वो है एगैरिकस। एगैरिकस जो है ना ये प्रोड्यूसर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन द टर्म ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन? डिजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओशियन, एस्टुएरियस। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अमंग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी द फास्टेस्ट?
सबसे फास्ट डिकम्पोजिशन कहाँ पे होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, अंटार्कटिक में, ड्राई एंड रीजन में या अल्पाइन रीजन में? सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है ना फास्टर होगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ए कम्युनिटी आर। किस प्रकार से चेंजेस होता है? ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल होता है या रैंडमली होता है या वेरी क्विकली होता है या नॉट इन्फ्लुएंस बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट होगा? यहाँ पे आंसर होगा ऑर्डरली होता है और सिक्वेंशियल होता है। ऑर्डरली होता है और सिक्वेंशियल होता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज इन ए स्टेट ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम होगा या इक्विलिब्रियम होगा या डिसऑर्डर होता है या कांस्टेंट चेंजेस होता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जो है ना ये इक्विलिब्रियम होता है। Among the following biochemical cycle which one does not have losses due to the respiration? रिस्पायरेशन के कारण जो है ना लॉस क्या नहीं होता? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर या ऑल ऑफ दिस? ये तीनों लॉस नहीं होता है। ये तीनों जो है ना लॉस नहीं होता है। द रिजर्वायर फॉर द गैसियस टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन स्ट्रेटोस्फेयर में होगा या एटमॉस्फेयर में होगा या आयोनोस्फेयर में होगा या लिथोस्फेयर में होगा? ये जो है ना ये होता है आयोनोस्फेयर में। द जोन एट द एज ऑफ द लैक और द ओशियन विच इज अल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमर्ज इन द वाटर इज कॉल्ड। इसको कौन सा जोन बोलते हैं? पेलाजिक जोन बोलते हैं, बेंथिक जोन बोलते हैं, लेंथिक जोन बोलते हैं, ये लिटोरल जोन बोलते हैं। इसको लिटोरल जोन बोलते हैं। इडेपिक फैक्टर रेफर्स टू वाटर, सॉइल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एल्टीट्यूड। इडेपिक फैक्टर सॉइल होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।